नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज़ के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई उत्तर पूर्व सीट के संदर्भ में। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मिहिर कोटेचा और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के संजय दीना पाटिल के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा उम्मीदवार मिहिर कोटेचा गुजराती समाज से हैं, इसलिए मिहिर कोटेचा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूरा विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर पूर्व मुंबई में मराठी और गुजराती विवाद जोर शोर से छिड़ा हुआ है। घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र में मराठी और गुजराती विवाद चरम पर पहुंच चुका है। मराठी प्रत्याशी पाटिल ने आरोप लगाया है कि उन्हें गुजराती बिल्डिंग में प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मुंबई में यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच सीधा मुकाबला होगा। उत्तर पूर्व मुंबई सीट पर पहला मुकाबला होगा। उत्तर पूर्व लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीटों में गिनी जाती है। गुजराती और मारवाड़ी मतदाताओं की संख्या अधिक होने की वजह से अभी तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही जीत होती आई है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में अलायंस था, इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में कोई टक्कर जैसी बात नहीं थी, आमने सामने का मुकाबला नहीं था। अभी तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद इस बार यह पहला मौका है जब मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच पहली बार मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे को पूरा विश्वास है कि इस बार मराठी मतदाता पूरी तरीके से उनके साथ में आएंगे, उन्हें सहानुभूति वोट मिलेगी, मतदाताओं की सहानुभूति उनके साथ रहेगी। इसलिए उत्तर पूर्व सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के बजाय उद्धव ठाकरे की शिवसेना का प्रत्याशी विजयी होगा। यहाँ पर मतदाताओं की कुल संख्या 16,36,890 के आसपास है। उद्धव ठाकरे सहानुभूति की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक नज़र हम 2019 के लोकसभा चुनाव पर डालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज कोटक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और मनोज कोटक को 2019 में 5,14,599 मत मिले थे और संजय दीना पाटिल को 2,88,113 वोट मिले थे। 2019 में वंचित विकास आघाड़ी ने भी अपना प्रत्याशी इस लोकसभा सीट पर उतारा था, उसे मात्र 68,239 मत मिले थे। 12,466 लोगों ने नोटा पर भी मतदान किया था। मतदान का प्रतिशत यहाँ पर 57.22% का था और मनोज कोटक 2,26,486 मतों से जीते थे। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर मराठी मतदाताओं और गुजराती मतदाताओं के साथ में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है। हम यहाँ पर एक नज़र जरूर डालना चाहेंगे, गुजराती मतदाता कितने हैं, मराठी मतदाता कितने हैं, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कितनी है। इस लोकसभा सीट पर मराठी मतदाताओं की संख्या 7,26,000 है, जबकि गुजराती और मारवाड़ी मतदाता 2,10,000 के आसपास हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,73,000 है और उत्तर भारतीय मतदाता 2,41,000 है। दक्षिण भारतीय मतदाता की संख्या 94,000 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 92,890 के आसपास है। यानी कि उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर मुस्लिम मराठी के साथ साथ उत्तर भारतीय मतदाता भी किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार काफ़ी जोर शोर से शुरू कर दिया है। आने वाली 20 मई को मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर
चुनाव मतदान होना है। जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। सबसे बड़ा निर्णायक मतदाता यहाँ पर मुस्लिम मतदाता साबित होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहा है। अभी तक इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को ही अपना मत दिया है। इस बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अलायंस है, इसलिए यह मतदाता मुस्लिम मतदाता किसके पक्ष में जाएगा, यह मुस्लिम समाज अभी तक तय नहीं कर पा रहा है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ में शायद ही जाए। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट से अभी तक मनोज कोटक चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मनोज कोटक को टिकट न देकर मिहिर कोटेचा को टिकट दिया। माना जा रहा है कि मिहिर कोटेचा की गुजराती और मारवाड़ी समाज में अच्छा जनसंपर्क है। हालांकि जनसंपर्क मनोज कोटक का भी था, लेकिन मिहिर कोटेचा इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। गुजराती और मारवाड़ी मतदाता नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके साथ आएगा। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की सीट मानी जाती रही है। इस सीट पर समस्याएं भी हैं और प्रत्याशियों ने उन समस्याओं को दूर करने का वादा भी किया है। सबसे मिहिर कोटेचा ने अपने वादे में कहा है कि नाहौर की रेलवे ज़मीन पर कोंकण वासियों के लिए सहूलियत के लिए नया मोलून टर्मिनस बनाने का काम करेंगे। बिक्रोली और मानखुर्द का डंपिंग ग्राउंड स्थायी रूप से बंद करेंगे। धारावी पुनर्विकास योजना की परियोजना प्रभावितों को मोलिन में बसाए जाने का विरोध रहेगा। उत्तर पूर्व मुंबई क्षेत्र को झोपड़पट्टी मुक्त बनाएंगे। झोपड़पट्टी वासियों का पुनर्वसन उनसे आसपास के परिसर में करेंगे। जबकि संजय पाटिल ने मतदाताओं के साथ वादा करते हुए कहा है कि कोंकण वासियों के लिए उपनगरीय भांडुप रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का समुचित प्रबंध करेंगे। उत्तर पूर्व मुंबई क्षेत्र के सभी डंपिंग ग्राउंड को जितने भी डंपिंग ग्राउंड हैं उन सभी डंपिंग ग्राउंडों को बंद कराने का काम करेंगे। परियोजना प्रभावित लोगों को मुलुनपुर में जो पुनर्वास किया जा रहा है उसका वे लगातार विरोध करते रहेंगे और करते रहे हैं। उत्तर पूर्व मुंबई क्षेत्र में इलाकों को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने का काम करेंगे। अब देखना है इन दोनों की वादों पर मतदाता कितना विश्वास करता है और इस बार 2024 में मराठी मतदाता सहानुभूति के नाम पर ठाकरे के साथ जाता है या विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता है। इस बात का पता 4 जून को चलेगा। 4 जून को मतदान का परिणाम आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि उत्तर पूर्व मुंबई सीट से मतदाताओं ने इस बार बतौर प्रत्याशी बतौर प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना है। अगली बार हम आपके समक्ष मुंबई की एक और लोकसभा सीट के संदर्भ में जानकारी लेकर आएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे वहाँ पर किस किस के बीच मुकाबला है। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ।